सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपकी बहन संगीता आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, परमेश्वर का वचन लेके और उनके दास प्रोफेट बजिंदर सिंह की खबर को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो क्या आप लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में जानकारी चाहते हैं? क्या आप लोग परमेश्वर के कलाम को सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो आप लोग रेडी हो जाइए। हालेलुया। आज प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में मैं बताऊंगी, और जो प्रोफेट बजिंदर सिंह के हाथों और उनकी भविष्यवाणी जो उन्होंने किया है और जो चमत्कार किया है और भी बहुत सारे चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में है। प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में जो अपडेट है, जो मैसेज है, आज मैं बहुत सारी बातें प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी मत। अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को बजा देना, ताकि जो भी वीडियो प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में हम बनाएं और कोई भी नया अपडेट या नया मैसेज हम तक पहुँचे तो हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। इसलिए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे अगर आप लोग बेल आइकन की घंटी को बजाते हैं तब। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आप लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में जानकारी सुनने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं तो रेडी हो जाइए। दूसरी बात, परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं तो आप लोग फटाफट अपनी बाइबल को उठाइए और परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। उससे पहले छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में निर्मदीन होकर उपस्थित हूँ प्रभु। सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर मुझसे जाने में जो भी कोई भूल पाप गलती हुई है मेरे सोच विचार से, मेरे शरीर से, मेरे किसी भी अंग से, प्रभु मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। प्रभु मुझे अपने पवित्र लहू में धो डालें, क्योंकि प्रभु तेरा पवित्र लहू धर्मी है और धर्मी जन की प्रार्थना को तू सुनता है। यस मेरे खुदा, मेरे प्रभु मैं खास प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो भी वीडियो को मेरे देख रहे हैं मेरे प्रभु, जो ऑनलाइन मेरे परमेश्वर मैं जो तेरे कलाम को शेयर कर रही हूँ परमेश्वर, वीडियो बना के परमेश्वर लोगों तक पहुँचा रही हूँ तेरे कलाम को प्रभु। तेरे कलाम को जो आज मेरे वीडियो के द्वारा देखे मेरे प्रभु, वो आशीषित हो जाएं, वो 30 गुना नहीं 60 गुना 100 गुना काटने को पाएं यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा सामीन मेरे खुदा प्रभु, जो भी मेरे जो भाई बहन मेरी वीडियो को देखें वो आशीषित हो जाएं, ब्लेस हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो है आज मैं परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है आज मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो आप लोग क्या बच्चे परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? तो तैयार है तो रेडी हो जाइए। वचन है भजन संहिता 29 के 1 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणनुवाद करो। हालेलुया। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सहारो, यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से स्वभावमान्य होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। हालेलुया। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वो उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और सिम्रोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। हालेलुया। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कदेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। हालेलुया। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है।
यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है जो परमेश्वर के कलाम में है। भजन संहिता 29 के 11 आयत में लिखा है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शक्ति की आशीष देगा। आमीन। तो यहोवा परमेश्वर जो है अपनी प्रजा को बल देगा, शक्ति देगा कि वो हर कठिनाई, हर मुसीबत का सामना कर सके। क्योंकि यहोवा के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के जो बेटी बेटे हैं, उनको परमेश्वर सामर्थ्य देता है, उनको शक्ति देता है कि वो हर एक चीज़ का सामना कर सकें। हालेलुया। दूसरा वचन ये है कि दूसरा वचन है भजन संहिता 30 के 5 आयत में लिखा है। भजन संहिता 30 के 5 आयत में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है परमेश्वर का कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो सिर्फ क्षण भर के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत काल के लिए है। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह भोर को आनंद पहुंचेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भले ही अभी हम लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके शोकित हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब अपने दास प्रोफेट बजिंदर सिंह को जेल से बाहर लाएगा, तब हम लोग आनंद मनाएंगे, हम लोग आनंद मनाएंगे और विरोधी लोग शोक मनाएंगे। हालेलुया। तो ये वचन हमें बताता है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु भोर को आनंद पहुंचेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग अभी प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर उदास हैं, परेशान हैं, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब हम लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के जेल से रिहा होने का आनंद मनाएंगे, और ये बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि हम लाखों लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए दुआ कर रहे हैं, और हम लोगों की दुआ खाली नहीं जाएगी। हम लोग जो दुआ करते हैं वो परमेश्वर अपने पास हमारी दुआओं को रखता है, और ऐसा मेरा परमेश्वर निर्दयी नहीं है कि वो लाखों लोगों की दुआएं ना सुने। तो जो हम लोग दुआ करते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह तक को छुड़ाने के लिए, वो बहुत जल्द ही परमेश्वर प्रोफेट बजिंदर सिंह को जेल से रिहा कराएगा। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हम आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जिस दिन मोहाली कोर्ट ने जो प्रोफेट बजिंदर सिंह को सज़ा सुनाई थी, उस दिन आप लोगों ने क्या गौर किया था? जिस विरोधियों ने जो मुकदमा किया था प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर, तो जब मोहाली कोर्ट ने प्रोफेट बजिंदर सिंह को जब सज़ा सुनाई, तो उधर परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने मक्खियों का झुंड भेजा, और देखो विरोधियों को कैसे डसा, मतलब मक्खियों ने किस प्रकार से नोचा उनको। बहुत बड़ी बात है ये। जब प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल के अंदर पांव रखे ना, तो दुष्ट आत्माएं अपने आप चिल्लाते हुए कैदियों के अंदर से भाग रही थी। कैदी चिल्ला रहे थे, अपने आप फटफटा रहे थे, चिल्ला रहे थे जब उन्होंने जेल के अंदर कदम रखा। तो हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा जो है चमत्कार है। और जब प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल के अंदर इस समय थे, तब मतलब हैं, तो वहाँ पे जो भी कोई बीमार होता है तो प्रोफेट बजिंदर जी के द्वारा वो चंगा हो जाता है। जैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह किसी भी कैदी के ऊपर हाथ रखते हैं, वो बिल्कुल चंगा हो जाता है। तो सोचिए कि परमेश्वर अपने नबी के साथ पहले भी था और है और हमेशा रहेगा। भले ही प्रोफेट बजिंदर सिंह अभी वो सज़ा काट रहे हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। जिन कैदियों के ऊपर दुष्ट आत्माएं थी, वो अपने आप चिल्ला चिल्ला कर भागने लगी जिस दिन प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जेल के अंदर पांव रखा। ये बहुत बड़ा चमत्कार है ये। हालेलुया।
तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि वचन बताता है हमें कि कदाचित रात को हमें रोना पड़े, परंतु सुबह आनंद पहुँचेगा। तो हम लोग भले ही इस समय रो रहे हैं, परेशान हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेकर, लेकिन कुछ ही हफ्ते बचे हैं जो हम लोग आनंद मनाएंगे, और संसार रोएगा लेकिन हम लोग आनंद मनाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि परमेश्वर अपने नबी के साथ रहता है, परमेश्वर अपने दास के साथ, जो यहोवा की बाट दिन रात जोड़ते हैं, जो यहोवा की जो है प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम घुटने टेकते हैं, जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर अपने दास को कभी न छोड़ता है, न त्यागता है। परमेश्वर हमेशा अपने नबी के साथ, अपने दास के साथ, अपने बच्चों के साथ रहता है। हालेलुया। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी घबराएं मत, क्योंकि लोग का कहने का, जो लोग कहते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह नहीं छूटेंगे, उनको तो उम्र कैद की सज़ा हुई है, उनको कहने दीजिए, उनके बातों पर ध्यान मत कीजिए, क्योंकि ये सब संसारिक लोगों का काम है। हम लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, तो परमेश्वर पर विश्वास, इसी जुबान से, इसी मन से विश्वास करके अगर हम लोग परमेश्वर से कुछ मांगे तो परमेश्वर हमको ज़रूर देंगे। ठीक है। तो आप लोग किसी बहकाव में, किसी की फर्जी बातों में मत आइए, आप लोग भरोसा रखिए, क्योंकि प्रॉफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द जेल से आने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है हैप्पी रहिए, खुश रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मेरे प्यारे भाई बहनों सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।